हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, है ना। हमने आपको बताया था कि कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है ना। कंपनी क्या करती है बेटा, जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, क्या करती है कंपनी, जब पब्लिक से लोन लेती है और उस लोन के बदले में कंपनी क्या करती है, पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट देती है, एक सर्टिफिकेट जारी करती है पब्लिक को, ठीक है। तो जिसे कंपनी क्या नाम देती है, डिबेंचर, है ना। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिबेंचर, ठीक है। पब्लिक से कंपनी क्या करती है, लोन लेती है और उस लोन के बदले में कंपनी क्या करती है, पब्लिक को एक सर्टिफिकेट जारी करती है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डिबेंचर बोल देते हैं, राइट। समझ में आया कि डिबेंचर क्या होता है। उसके बाद होता क्या है कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है, तो डिबेंचर हम 3 टाइप से डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एट पार पर, दूसरा होता है एट डिस्काउंट और तीसरा क्या होता है बेटा, एट प्रीमियम, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एट पार पर कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी एट पार पर डिबेंचर इशू करेगी, किस पर डिबेंचर इशू करेगी, एट पार। तो एट पार में क्या होता है बेटा कि मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए का डिबेंचर पब्लिक ने इशू किया और पब्लिक से 100 रुपए ही कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट पार, क्लियर। उसके बाद होता है एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम क्या होता है, मान लीजिए कंपनी क्या करती है, 100 रुपए का डिबेंचर पब्लिक को इशू करती है और पब्लिक से 110 रुपए लेती है, यानी 10 रुपए बढ़ाकर ले लेती है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट मांग लेती है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एट प्रीमियम पर डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, क्लियर। थर्ड केस हमारा क्या आता है, थर्ड है एट डिस्काउंट। क्या है बेटा, एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट क्या होता है, मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है और पब्लिक से 90 रुपए ले रही है, यानी 90 रुपीज क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। तो इसे कंपनी क्या, इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसे हम कह सकते हैं एज अ डिस्काउंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एट डिस्काउंट कह सकते हैं, क्लियर। तो कंपनी 3 टाइप से डिबेंचर इशू कर सकती है, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, ठीक है। ये 3 केसेस हैं। तो इसी में आइए हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर और क्या पढ़ेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर जैसा कि हमने बताया, कंपनी क्या कर रही है, आज डिबेंचर इशू करेगी और उसके बाद क्या करेगी, 5 साल 10 साल बाद क्या करेगी, वही डिबेंचर जो आज पब्लिक से कंपनी क्या कर रही है, लोन ले रही है और उसके बदले में पब्लिक को डिबेंचर इशू कर रही है। फिर 5 साल बाद क्या करना होगा भाई, जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आपने पब्लिक से लोन लिया है तो आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको क्या करना होगा, वही लोन जो आपने लिया है उसको क्या करना रहेगा, वापस करना रहेगा, क्या करना रहेगा, वापस करना रहेगा, है ना, यानी रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो आज का जो हमारा आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दोनों पहलू को हम लोग क्या करेंगे, एक ही है और इजी लैंग्वेज में हम लोग क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम, सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। दूसरी साइड में हमने लिखा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी हम जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं, है ना, और इधर क्या करेंगे हम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी हम क्या करेंगे आफ्टर 5 ईयर, यानी हम 5 साल बाद क्या करेंगे बेटा, जो हमने लोन लिया है उसका हम क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिबेंचर किस टाइप से इशू कर सकते हैं, हमने अभी आपको बताया, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, क्लियर। उसके बाद जिस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में, उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर का रिडम्पशन भी करते हैं, एट पार पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी, एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट पे तो प्रीमियम होने वाला नहीं है, एट डिस्काउंट पर रिडम्पशन तो होने वाला नहीं है ना। क्यों नहीं होने वाला बेटा, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, जब रिडम्पशन कर रहे हैं, यानी पहले आपने क्या किया होगा, क्या किया होगा, डिबेंचर इशू किया होगा। तो आपने मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया और 100 रुपए ही कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब 5 साल बाद भुगतान करना चाहेंगे, यानी जब 5 साल बाद उसको पेमेंट करेंगे, तो आप कितना देंगे, क्या एट डिस्काउंट पे दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए लिया था और 5 साल बाद उसको कितना दे रहे हैं, 90 रुपए, तो क्या वो व्यक्ति 90 रुपए लेगा, नहीं लेगा। तो ऐसी सिचुएशन आपके क्वेश्चन में कभी नहीं क्रिएट होगी, यानी ये वाला पॉइंट हमारा कभी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम केसेस देखते हैं, कितने केसेस बेटा आपका, सबसे पहला इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है, फर्स्ट
सेकंड, दो केस हो गए। उसके बाद एट प्रीमियम पर क्या आता है, एट प्रीमियम पहला केस क्या है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार, क्लियर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पर ही हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पर ही कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अगला केस हमारा क्या आता है, एट डिस्काउंट। हमने क्या किया, डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किया, एट पार पर रिडम्पशन कर दिया। फिर हमने क्या किया, अगला केस हमारा क्या है, हमने डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर दिया और एट प्रीमियम पर हमने क्या किया, रिडम्पशन कर दिया, ठीक है। तो हम टोटल 6 केसेस में क्या करेंगे, इसको इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आता है बेटा, सबसे पहले केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, 100 रुपए डिबेंचर दिया, 100 रुपए करेक्ट के लिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 100, ठीक है। उसके बाद जब आप 5 साल बाद पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार, यानी जब आप 5 साल बाद पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे, 100 ही रुपए वापस कर देंगे, क्या करेंगे, 100 रुपए ही वापस करेंगे। तो हमने क्या किया, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार, यानी पहली सिचुएशन क्या है बेटा, ये वाली है, कौन सी आई, ये वाली है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इशू किया। जब इशू करेंगे तो आपका क्या होगा, कंपनी का बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा इसमें, जब इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का, कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, 100 ही रुपए आप क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, ठीक है। 100 रुपए का डिबेंचर हमने इशू किया और 100 रुपए हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जितना पैसा हमारा ये एप्लीकेशन यानी जो हमारा आया है एप्लीकेशन पर, उसको हम क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है बेटा, सीधे सीधे लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, कितना जाएगा बेटा, 100 रुपीज आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लियर। अब अगर हम इसका क्रॉस एंट्री करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर एप्लीकेशन से क्या करेंगे, देखो ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है, तो डेबिट को क्रेडिट से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। यानी जब हमने पैसा लिया तो हमारी एंट्री ये आ गई, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एप्लीकेशन पे एंट्री की तो हमारी एंट्री आई, उसके बाद हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको वेरीफाई किया कि जब हमने पैसा लिया तो हमारी एंट्री क्या होगी, है ना। तो हमने क्या किया, इस वाले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्या करेंगे, इस वाले एप्लीकेशन अलॉटमेंट से क्रॉस कर देंगे, यानी इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम 5 साल बाद पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, 5 साल बाद पेमेंट करेंगे, किसका पेमेंट करना बेटा, जो आपने डिबेंचर इशू किया था, है ना, जो आपने पब्लिक से लोन लिया था, वही पैसा हमें क्या करना है, वापस करना है। तो वापस करने की एंट्री क्या आएगी बेटा, लिखेंगे सेम ये वाली एंट्री हम क्या करेंगे, पलटेंगे, क्या करेंगे, ये वाली एंट्री हम पलटेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिबेंचर अकाउंट लिखा है, क्या लिखा है, डिबेंचर अकाउंट, इसको क्रेडिट में इसको क्या करेंगे, डेबिट में कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब आपने डिबेंचर इशू किया था तो आपकी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अभी हम क्या करेंगे, वापस करेंगे तो ये एंट्री पलट जाएगी, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, किसको पेमेंट करना है बेटा, डिबेंचर्स होल्डर को। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, कितना आ जाएगा बेटा, 100 ही रुपए हमें क्या करना है, वापस करना है। 100 रुपए से हमने क्या किया, अपनी लायबिलिटी को क्रिएट कर लिया। हमने कितने से लायबिलिटी क्रिएट किया बेटा, 100 रुपए से लायबिलिटी क्रिएट किया। अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर क्यों रखा, क्योंकि बेटा आप देखो यहाँ पर क्या करो, जब आपने पैसा लिया था, जब आपने क्या किया था बेटा, पैसा लिया था, तो आपने एंट्री क्या की थी, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट किया था। अभी हम वापस करेंगे तो ये एंट्री हमारी पलट जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिबेंचर कर दिया, और बैंक की जगह हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स होल्डर को हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने सिर्फ यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं किया, हमने अभी किया क्या, सिर्फ लायबिलिटी क्रिएट की। क्या किया है, लायबिलिटी क्रिएट किया, यानी हमने क्या किया, पहले से लिख के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है।
तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, इसको पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को, तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, बैंक। कितना आ जाएगा आपका 100 ही रुपए यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। क्लियर। अगर हम यहाँ पर भी अगर क्रॉस एंट्री करें तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, इस वाले डिबेंचर्स होल्डर को इस वाले डिबेंचर होल्डर से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, सीधे सीधे परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, बैंक। क्या जाएगा, बैंक आ जाएगा। कितना जाएगा, 100 और 100। अभी देखो जब आपने यहाँ पर डिबेंचर इश्यू किया था तो आपने यहाँ पे एंट्री क्या की थी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अभी जब आप 5 साल बाद रीपेमेंट कर रहे हो तो देखो यही एंट्री यहाँ पर पलट गई, अपोजिट हो गई। तो हमने क्या किया, डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने डेबिट किया और टू बैंक करके हमने पेमेंट कर दिया। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, अगला केस हमारा क्या है बेटा, अगला केस हमारा है इशू ऑफ डिबेंचर एट पार रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, है ना। क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, यानी ये आपका सीधे यहां पर आ जाएगा, यहां पर प्रीमियम पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, केस सेकंड हमारा क्या है बेटा, केस सेकंड क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, यानी 100 रुपए का डिबेंचर हमने इशू किया, 100 रुपए कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट क्या करेंगे, प्रीमियम। क्या करेंगे, एट प्रीमियम। कितना करेंगे बेटा, 110 रुपए। यानी हम क्या कर रहे हैं, जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो 100 रुपए का डिबेंचर दिया, 100 रुपए कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब हम क्या करेंगे, 5 साल बाद वापस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 5 साल बाद जब हम वापस करेंगे तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 साल बाद जब वापस करेंगे तो 100 रुपए का डिबेंचर हमने इशू किया था, 100 रुपए कलेक्ट किया था, लेकिन हम जब 5 साल बाद पेमेंट करेंगे तो 110 रुपए देखिए आदमी 10 रुपए आप क्या देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम बोलेंगे। क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम बोलेंगे। क्लियर। क्या किया बेटा, यहाँ पर सेकंड केस में हमने क्या किया, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। क्या किया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, 100 रुपए का डिबेंचर इशू करेंगे और 100 रुपए कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब आफ्टर 5 ईयर हमें भुगतान करना होगा तो कितना भुगतान करना होगा बेटा, 110 रुपए। यानी 10 रुपए हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा 10 रुपए क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिबेंचर इशू करेंगे तो सेम एंट्री हमारी यही वाली आ जाएगी। क्या एंट्री बनेगी आपकी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी हम क्या करें, 100 रुपए का डिबेंचर इशू करेंगे तो कितना पैसा कलेक्ट करेंगे बेटा, 100 रुपए हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, परसेंटेज डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। कितना जाएगा बेटा, 100 यहाँ जाएगा और 100 यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर, है ना, हम क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, जैसा कि हमने पहले केस में बताया था, सेम परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स होल्डर। जिसको हमें पेमेंट करना है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करें, लायबिलिटी क्रिएट करें। कितना पेमेंट करना है बेटा, हमें कितना पेमेंट करना है, यहाँ पर हमें टोटल कितना पेमेंट करना है, थोड़ा सा हम इसको और स्पेस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर्स होल्डर्स कर देते हैं। क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स होल्डर। ठीक है, हमने बताया कि जितने का आप डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है, यानी जितने का डिबेंचर आप इशू करेंगे हमेशा वही अमाउंट हम यहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर के सामने रखेंगे। ठीक है, कितना रखेंगे, जितने का डिबेंचर आप इशू करेंगे। मान लीजिए कि 100 रुपए का डिबेंचर था, आपने 100 रुपए का डिबेंचर दिया। ठीक है, पैसा कितना कलेक्ट किया हमें उससे मतलब नहीं। मान लीजिए कि 100 रुपए का डिबेंचर आपने इशू किया और 90 रुपीज कलेक्ट किया। क्लियर, लेकिन जब हम
डिबेंचर्स अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो जितने का डिबेंचर होगा उतना ही अमाउंट दिखाएंगे। तो हमारा कितने का डिबेंचर था बेटा, 100 रुपए का, तो हम यहाँ पर 100 ही दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, 100 ही दिखाएंगे। लेकिन हमें देखो, हमने जो एंट्री की है, यानी हमने जो लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है वो कितने से क्रिएट कर रखी है, 100 रुपए से। लेकिन हमें पेमेंट कितना करना है बेटा, 110, यानी 10 रुपए और हमें बढ़ा के देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 रुपए से लायबिलिटी और क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 रुपए आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे इधर देखो 110 है, यहाँ पर 10 है, तो बैलेंसिंग फिगर से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10 ही रुपए लिखेंगे। ठीक है, हम इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि डिबेंचर का जितना अमाउंट होता है उतना ही हम डिबेंचर अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 रुपए हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, यह समझ में आया बेटा, क्लियर। अब हमने क्या किया, हमें कितना रिपेमेंट करना है बेटा, 110। हमने क्या किया, 110 रुपए से लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है। अब हम क्या करेंगे, रिपेमेंट कर देंगे। तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, किसको पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर को। क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू बैंक। क्या करेंगे, इसका पेमेंट कर देंगे। कितना करेंगे बेटा, 110 और 110। ठीक है, ये समझ में आया। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है बेटा, अगला थर्ड केस क्या है हमारा, थर्ड केस हमारा क्या है बेटा, थर्ड केस हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड केस में दिया गया है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार। ठीक है, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, यानी 100 रुपए का डिबेंचर था, हमने इश्यू किया और कितना पैसा वापस लिया, 110 रुपए लिया। ठीक है, उसके बाद जब हम रिडम्पशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार। ठीक है, हमने क्या किया, 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू किया था और 110 कलेक्ट किया था, लेकिन जब 5 साल बाद पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे, 100 ही करेंगे। ठीक है, तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, यहाँ पर सेम वही एंट्री आएगी। क्या लिखेंगे, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर सीधे सीधे कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, 110। कितना जाएगा, 110। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की है ना, तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू, क्या करेंगे बेटा, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम रिजर्व। क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब आपने डिबेंचर इश्यू किया था, 100 रुपए का डिबेंचर दिया, कितना पैसा कलेक्ट किया, 110। तो यहाँ पर देखो सेम एंट्री, तो सेम अमाउंट भी रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 110। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि जो हम डिबेंचर सिर्फ लिखते हैं परसेंटेज डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर में हम उतना ही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं जितने का हमने डिबेंचर इशू किया था। तो हमने कितने का डिबेंचर इशू किया था बेटा, 100 रुपए का। तो एग्जैक्ट जितने का डिबेंचर आप इशू करोगे परसेंटेज डिबेंचर में आप उतना ही अमाउंट क्या करोगे, यहाँ पर ट्रांसफर करोगे। कितने का अमाउंट हमने कितने का डिबेंचर इशू किया था, 100 रुपए का, तो 100 ही रुपए यहाँ पर दिखाओगे तो हमारा 10 रुपए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अगला हम क्या करेंगे, जब हम 5 साल बाद क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, सेम में भी जैसे हमने फर्स्ट केस में बताया, क्या एंट्री आएगी बेटा, परसेंटेज डिबेंचर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जिसको हमें पेमेंट करना है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किसको पेमेंट करना है, डिबेंचर्स होल्डर को, तो इसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। कितना रुपए हमें वापस देना है बेटा, कितना देना है बेटा, 100 रुपए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 रुपए लिखेंगे और यहाँ पर भी 100 लिखेंगे। क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जब इशू किया था डिबेंचर, तो हमने कितने रुपए का डिबेंचर इशू किया था, 100 रुपए का। तो हम वापस कितना करेंगे, 100 ही रुपए वापस करेंगे। कितना वापस करेंगे, 100 ही रुपए के रेट से डिबेंचर को वापस करेंगे। ठीक है, डिबेंचर का अमाउंट क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो हमने यहाँ पर हमने आपको बताया जितने का डिबेंचर है उतना ही अमाउंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और हमने क्या किया, अपनी लायबिलिटी
100 रुपए से क्रेडिट कर लिए, ठीक है। और हमें 5 साल बाद किसका पेमेंट करना है बेटा, 100 ही रुपए वापस करना है। लायबिलिटी कितने से क्रेडिट कर रखे 100 रुपए, तो हम 100 रुपए वापस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ हमने क्या किया, लायबिलिटी क्रेडिट की, ये हमने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया बेटा, क्या किया, लायबिलिटी क्रेडिट किया। अब हमने लायबिलिटी क्रेडिट कर रखा है, अब हम क्या करेंगे, रीपेमेंट कर देंगे, ठीक, ठीक है। तो अगली एंट्री क्या है, क्या करेंगे बेटा, जिसको हमें पेमेंट देना है, किसको देना है, डिबेंचर्स होल्डर को, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बेटा, बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा बेटा, 100 रुपए हमें क्या करना, वापस करना। क्लियर, समझ में आया। फिर अगला केस हमारा क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, केस 4 है आपका, केस 4 यहाँ पर भी लिख लीजिए, केस, ठीक है। थर्ड है केस 4, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, लिखेंगे एट प्रीमियम, कितना लिखेंगे, 110, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, क्या करेंगे, एट प्रीमियम, यानी जब वापस करेंगे तो कितना करेंगे, 115, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हमने डिबेंचर इशू किया, ठीक है, जब हमने डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए का डिबेंचर दिया, 110 लिया, यानी हमें इधर कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, 10 रुपए का हमें क्या मिला, एक्सेस अमाउंट मांगा, ठीक है। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम है ना, यानी रिडम्पशन करेंगे वो भी प्रीमियम पर, तो हम क्या करेंगे बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर आपने इशू किया था, 110 दिया था, लेकिन जब हम आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे, 115, यानी हमें कितना लॉस होगा बेटा, 5 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करें, डिबेंचर इशू करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या आएगी बेटा, सबसे पहले बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे 110 रुपए पे आपने क्या किया, 100 रुपए का डिबेंचर था, 110 रुपए पे इशू किया था, ठीक है। तो कितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, 110, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट हमारा यहाँ पर आया उसको क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, सीधे सीधे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे, एसपीआर, क्या लिखेंगे, एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर। अब हमने आपको बताया कि आपने जब डिबेंचर इश्यू किया तो कितना पैसा कलेक्ट किया था बेटा, 110। अभी देखो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 110। सेम यही एंट्री हमने क्या किया, यहाँ पर डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट किया, तो जितना इसका अमाउंट है उतना हम इसका भी कर लेंगे, कितना करेंगे, 110। क्लियर। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो ये परसेंटेज डिबेंचर है, तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में हम उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जितने का हमने डिबेंचर इशू किया था। तो हमने कितने का डिबेंचर इशू किया था बेटा, 100 रुपए का, तो हम यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 100 ही रुपए दिखाएंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो यहाँ पर हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, 10 रुपया, तो ये 10 रुपया क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जब 5 साल बाद रीपेमेंट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब हम 5 साल बाद इसका रीपेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, जैसा कि हमने पहले यानी फर्स्ट केस में बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, फिर क्या करेंगे, जिसको पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर को, किसको पेमेंट करना है, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अभी कितना पेमेंट करना है बेटा, आपको यहाँ पर 115 वापस करना है, कितना वापस करना है, 115, कितना वापस करना है बेटा, 115। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेंगे, है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर होल्डर अकाउंट, क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। अब देखो आपने कितने का डिबेंचर इश्यू किया था बेटा, 100 रुपए का। तो हमने आपको बताया कि जब आप डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे तो आप उतना ही अमाउंट यहाँ पर रख सकते हैं जितने का आपने डिबेंचर इश्यू किया था, ठीक है। तो हमने कितने का डिबेंचर इश्यू किया था बेटा, 100 रुपए का, और हम डिबेंचर में उतना ही अमाउंट रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा, 100 रुपए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 100 रखा, यहाँ पर भी हमने 100 रखा। क्लियर। उसके बाद देखो अभी हमने क्या किया, जब हमने
यहाँ पर रिडम्पशन किया तो हमारी पहली एंट्री क्या है, जो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, वो कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा, 100 रुपए से। कितने से लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है बेटा, 100 रुपए से। लेकिन हमें पेमेंट कितना करना है, 115। कितना पेमेंट करना है, 115। तो अभी हमें लायबिलिटी और कितने से इंक्रीज करनी पड़ेगी, 15 रुपए से अपनी लायबिलिटी को और बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, 15 रुपए से अपनी लायबिलिटी और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करेंगे। कितना करेंगे, हमने कितने से लायबिलिटी क्रिएट कर दी, 15, यानी टोटल 115 रुपए से हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है। ठीक है, अब अगर बैलेंसिंग फिगर से लिखा है, यहाँ पर 115, यहाँ पर 100 है, तो हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, यानी डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, उसका अमाउंट इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट में अमाउंट हमारा 115 है, इधर 100 है, तो हम क्या करेंगे, 15 रुपए यहाँ पर और दिखा देंगे। और ये 15 रुपए हमारे लिए क्या होगा भाई, हमारे लिए क्या होगा, एज ए नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान होगा, यानी लॉस होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉस ऑन, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो हमने टोटल कितने से लायबिलिटी क्रिएट कर रखी बेटा, 115, और हमें पेमेंट कितना करना है, 115 ही पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी पेमेंट कर सकते हैं ना। तो हमारी एंट्री क्या है बेटा, जिसको पेमेंट करना है उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, तो डिबेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे, और टू बैंक से हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करना है, 115 और 115। क्लियर, समझ में आया बेटा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला केस हमारा क्या है बेटा, फिफ्थ। केस फिफ्थ क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं केस फिफ्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने पे बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, और कितना रुपए कलेक्ट किया बेटा, 95। ठीक है, जब रिडम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या करेंगे, एट पार। क्या करेंगे, एट पार, यानी हम क्या करेंगे, जब हमने डिबेंचर इश्यू किया 100 रुपए का, तो 95 कलेक्ट किया। जब हम पेमेंट करेंगे कितना करेंगे बेटा, एट पार, यानी 100 ही रुपए हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या आएगी बेटा, सेम यहाँ पर बैंक की एंट्री आएगी। तो बैंक की एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, हम कितने का डिबेंचर दे रहे हैं बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर दिया, कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, 95। तो यहाँ पर हम कितना दिखाएंगे, 95 और 95। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, जब हमें पैसा कलेक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखो हमने कितना लिखा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमने कितना लिखा, 95। तो सेम वही एंट्री हमारी है, यहाँ पे क्रेडिट थी, यहाँ पे डेबिट हो गया, तो अमाउंट भी हम यहाँ पर सेम रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब हम परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पर हम उतना ही अमाउंट रख सकते हैं जितने का डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं। तो हम कितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं बेटा, 100 रुपए का। तो हम क्या करें, यहाँ पर 100 ही रुपए रखेंगे। कितना रखेंगे, 100 रुपए रखेंगे। ठीक है, तो अगर बैलेंसिंग फिगर से देखें तो जब आपने डिबेंचर इशू किया तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया बेटा, 5 रुपए। तो ये हमारा 5 रुपए क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या हो जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्लियर, आपने क्या किया बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, 5 रुपए डिस्काउंट देके 95 रुपीज क्या किया, कलेक्ट किया। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम आफ्टर 5 यानी 5 साल बाद क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे बेटा, 100 रुपए। तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, परसेंटेज डिबेंचर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे जिसको पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना करेंगे बेटा, हमें कितना पेमेंट करना है बेटा,
100 रुपए। हमने आपको बताया था कि परसेंटेज डिबेंचर में हम उतना अमाउंट रख सकते हैं जितने के डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं। कितने डिबेंचर इशू कर रहे थे? 100 रुपए डिबेंचर इशू थे, तो यहाँ पर 100 ही रुपए रखेंगे, यहाँ पर भी 100 ही रुपए रखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि जो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है यहाँ पर, कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा? 100 रुपए से हमें पेमेंट कितना करना है? 100 ही रुपए वापस करना है। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी भी हमने उतने से क्रिएट कर रखी है और उतना ही अमाउंट पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट कर सकते हैं ना, तो हम पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगली एंट्री क्या है, जिसको हम पेमेंट करते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट, उसको डेबिट करते हैं। तो किसको पेमेंट करना है? डिबेंचर होल्डर को हम क्या करेंगे, डेबिट करना है। डिबेंचर होल्डर को डेबिट तो क्या लिखेंगे, बैंक टू बैंक। कितना करेंगे बेटा? 100 रुपए यहाँ पर, 100 रुपए यहाँ पर। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अगला केस हमारा क्या है, केस नंबर 6 है। केस नंबर 6 है बेटा, इसमें देखिए देखिए क्या करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, फिर क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। कितने पे करेंगे बेटा? 95। ठीक, 100 रुपए डिबेंचर था, 95 रुपीज पे क्या कर रहे हैं, उसको इशू करते हैं। ठीक है, तो रिडम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, एट प्रीमियम पर कितने पे, एट प्रीमियम कितना देगा, 105 रुपया। क्लियर, यानी जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हम कितना, यानी 100 रुपए का डिबेंचर दिया और 95 कलेक्ट किया, तो हमने क्या किया, यानी यहाँ पर हमें कितना लॉस हो रहा है बेटा, 5 रुपए का। 100 रुपए का डिबेंचर बेचा और 95 रुपए लिया, इसका मतलब 5 रुपए डिस्काउंट है, इसका मतलब 5 रुपए कंपनी को लॉस हो गया। क्लियर, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जब हम रिडम्पशन करेंगे तो बेटा 100 रुपए का डिबेंचर आपने इशू किया था और 105 देना है, तो कितना उधर कितना लॉस हो रहा है, 5। यानी टोटल अगर देखा जाए तो दोनों कंडीशनों में हमारा टोटल 10 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है बेटा, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर इशू करते समय हमारी पहली एंट्री क्या थी, बैंक की, तो बैंक की एंट्री क्या है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन और एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा, 95। कितना आ जाएगा, 95। क्लियर, दूसरी एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, परसेंटेज डिबेंचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि हमारा यहाँ पर क्या आएगा, जो परसेंटेज डिबेंचर है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितने का डिबेंचर इशू करते हैं उतना अमाउंट रखेंगे। तो हमने कितने का डिबेंचर इशू किया बेटा, 100 रुपए का, तो यहाँ पर हम कितना अमाउंट रखेंगे, 100 ही रुपए रखेंगे। और देखो आपने क्या किया, जब आपने डिबेंचर इशू किया तो आपके बैंक में बैलेंस कितना है, 95। देखो यहाँ पर हमने क्या एंट्री की है, क्रेडिट में परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज हमने दिखाया। सेम यहाँ पर ये क्रेडिट था, यहाँ पर हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। तो जब सेम एंट्री हो सकती है तो यहाँ पर अमाउंट भी हम क्या करेंगे, सेम रख देंगे। ठीक है, अब देखो बैलेंसिंग फिगर से निकाला जाए तो हमारा अमाउंट क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। तो हमें इसको इक्वल करने के लिए हमें इसको क्या करना रहेगा बेटा, 5 रुपए से इधर हमें क्या करना रहेगा और अपना एंट्री पास करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिया गया है कंपनी की तरफ से। ये क्या लिखा देगा, डिस्काउंट ऑन, इशू करते समय आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर, कितना आ गया बेटा, 5 रुपया आ गया। ठीक है, अब देखिए 100 रुपए का डिबेंचर था, 5 रुपए डिस्काउंट देकर 95 रुपीज कंपनी ने क्या किया, कलेक्ट किया, तो टोटल कंपनी को कितना लॉस हो बेटा, 5 रुपए। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे, जब रिडम्पशन करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारी अगली एंट्री क्या है बेटा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, परसेंटेज डिबेंचर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और जिसको पेमेंट करना है उसको क्रेडिट करेंगे। किसको पेमेंट करना है बेटा, तो परसेंटेज डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जितने का डिबेंचर आप इशू करते हैं उतना ही अमाउंट हम क्या करते हैं, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आपने कितने का डिबेंचर इशू किया था बेटा, 100 रुपए का। तो यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 100 दिखाएंगे, यहाँ पर भी कितना दिखाएंगे, 100। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है बेटा, वो कितने से क्रिएट कर रखी है, कितने से क्रिएट करके, 100 रुपए से। कितने से क्रिएट कर रखे, 100 रुपए से, लेकिन हमें पेमेंट कितना करना है, 105। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए से अपनी लायबिलिटी और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 रुपए और लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, टू रिडम्पशन करते समय हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना लिखेंगे, 105
कितना करेंगे 5 रुपए इधर और रखेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपका 105। अभी देखिए ये आपका बैलेंसिंग फिगर क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, तो इधर हमें क्या करना रहेगा 5 रुपए से और लायबिलिटी यहाँ पर एंट्री और करनी पड़ेगी। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, सीधे सीधे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब देखिए आपने क्या क्या लायबिलिटी क्रिएट कर लिया है, कितना पेमेंट करना था बेटा 105, 105 से आपने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जिसको पेमेंट करना है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसको पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक करके हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट कर देंगे। कितना पेमेंट करना है बेटा 105 रुपए, कितना पेमेंट करना है 105। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 105 रुपए हम क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। आप